कुछ समझ में आया? इन तस्वीरों में आपने ऐसा कुछ नोटिस किया जो दिमाग में खटका पैदा कर दे? ये तस्वीरें हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करते वक्त की हैं। इन तस्वीरों में कुछ ऐसा है जो कांग्रेस पर सवाल खड़े करता है, खासकर हुड्डा और शैलजा विवाद को लेकर। अगर आपने अब तक कुछ भी नोटिस नहीं किया है तो चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इन तस्वीरों के हर कोने पे गौर कीजिए। इन तस्वीरों में हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिख रहे हैं। साथ ही उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के दूसरे और भी नेता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में से एक चेहरा गायब है, जिनको लेकर पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की राजनीति में, खासकर कांग्रेस में तगड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। वो चेहरा है कुमारी शैलजा का। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए ये एक अहम वक्त होता है। पार्टी का हर कद्दावर नेता उस वक्त मंच पर मौजूद होता है, लेकिन यहाँ तो कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस की सीनियर लीडर भी हैं और कांग्रेस की तरफ से सीएम पोस्ट की रेस में भी बताई जा रही हैं, वो नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करते वक्त जब कुमारी शैलजा गायब रहीं, जिनकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, तब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन तस्वीरों पर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि हुड्डा और शैलजा विवाद की चर्चाएं जमकर हो रही हैं। यहां तक कि शैलजा को मनोहर लाल खट्टर ने ये कहते हुए बीजेपी में आने का ऑफर तक दे दिया है कि कांग्रेस उनकी जरा भी वैल्यू नहीं समझ रहा। उस विवाद के बाद हालांकि कई मंचों से कुमारी शैलजा ने कई बार ये जता तो दिया है कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। उनके निधन के बाद उनका शव तक कांग्रेस के झंडे में ही लिपटा जाएगा। तो फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करते वक्त कुमारी शैलजा का मौजूद नहीं होने को क्या कहा जाए? आखिर उन्होंने ऐसे खास मौके पर हिस्सा क्यों नहीं लिया है? ये सवाल तो बेहद बड़ा है, जिसका जवाब अब कांग्रेस की तरफ से कौन देगा ये फिलहाल मालूम नहीं। हालांकि इन तस्वीरों ने विपक्षी पार्टियों को हरियाणा कांग्रेस पर हमलावर होने और शैलजा हुड्डा के कथित वार को और भी हवा देने का काम जरूर कर दिया है। हालांकि कांग्रेस मैनिफेस्टो के आने के तुरंत बाद बीजेपी नेता अनिल विज ने शैलजा हुड्डा के कथित वार पर अपना हमला जरूर किया है। चलिए एक बार अनिल विज को सुन लेते हैं। अब देखिए, पहले ये कहते थे कि हम किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दौड़ लगी हुई है अपना अपना चेहरा आगे करने की। कभी शैलजा करती है, कभी भूपेंद्र हुड्डा करता है, कभी सुरजेवाला करता है और कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करता है। अनिल विज के इस बयान के बाद कंट्रोवर्सी और भी बढ़ी मानी जा रही है। हालांकि अनिल विज ने कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी करते वक्त शैलजा के गायब होने पर कुछ तो बोला नहीं, लेकिन जहां तक उन्होंने चेहरों को आगे करने वाली बात कही है, वो ये जरूर जता जा रहा है कि कांग्रेस में शैलजा हुड्डा को लेकर फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक खास मौके पर पार्टी का एक बड़ा नेता ही गायब हो। बहरहाल सवाल तो उठे हैं, जिसके जवाब का इंतजार है। अब कांग्रेस इस पर क्या सफाई देती है, सफाई देती भी है या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। तब तक के लिए इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।